Hello, hi, and welcome to the most मजेदार, मसालेदार and the most happening show of आवाज इंडिया टीवी यूथ कॉर्नर विद युवा। आज मैं आई हूँ औरंगाबाद के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिनको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडियस होते हैं पर बहुत मस्ती करते हैं, मुझे पता है। आज हम उनके साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती, मज़ा और धमाल करने वाले हैं, तो आइए आप भी ज्वाइन कीजिए। आइए देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है, कहीं एग्जाम्स तो नहीं, और एग्जाम्स के बीच में ये करते क्या है। चलिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मुझे मिल गए हैं, पता है, शायद लगता है कि यहीं पर इनका कट्टा होगा, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? हाय, आई एम उज्जवल। उज्जवल, आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? थर्ड ईयर में हूँ। थर्ड ईयर विच डिपार्टमेंट? आईटी। आईटी बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा स्टूडियस होना पड़ता है ना उसके लिए। टफ तो होता है मगर पढ़ना भी पड़ता है। क्या अच्छा, तो पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? और मूवीज वगैरह, प्लेइंग क्रिकेट। कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर सबसे ज्यादा पसंद? कटरीना कैफ। हाँ, ब्यूटीफुल कैटरीना। अच्छा, और आपको? सलमान खान पसंद है। यस यस, मैं बहुत खुश हो गई, मुझे भी सलमान बहुत पसंद। सलमान का कोई डायलॉग बोल के बताइए। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी। उसके बाद मैं टीचर की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने पढ़ाई नहीं करने की कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं टीचर की भी नहीं सुनता। वाह 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 वाह। हाय, आपका नाम क्या है? माइसेल्फ कपिल मल्लारपुर। आपको मैगी खाना पसंद है? मैगी एक्चुअली बचपन में मैंने इतना खाया कि अभी बोर हो चुका हूँ। इतना ज्यादा मैगी खा लिया कि असर उनके सर पे दिखता है अभी भी। एक्टर को आप मिमिक कर सकते हो? शाहरुख का ट्राई करूंगा। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आपका नाम क्या है? संदेश, आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? किसके बारे? हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीन। फरहीन, काफी सुंदर नाम है। आपके नाम का मतलब क्या है? खुशी, हैप्पीनेस। वो खुशी करीना कपूर की मूवी थी, वो पसंद है? मैंने देखी नहीं। आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कॉलेज में आने के बाद? फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना। हमारी मस्ती पार्किंग में होती है सबसे ज्यादा, और कैंटीन में। कैंटीन में क्या दूसरों के वड़ा पाव चुरा के खाती हो? बिल्कुल नहीं। कौन है जो दूसरों के वड़ा पाव चुरा के खाता है? आप क्या चुराते हो? कांदे पोहे? कांदे पोहे भी नहीं। आप? माई सेल्फ पूजा, आई एम SCIT स्टूडेंट। पूजा पाठ में भी बिलीव करती है आप ज्यादा? नो। तो आरती में? नहीं। अब सही इंसान से सही क्वेश्चन पूछते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? 377 है अपने देश में। आपको पूजा, आरती, ज्योति, कीर्ति किसी में इंटरेस्ट है? नहीं मैडम। कोई और होगी, सॉरी। हाँ। आपको क्या पसंद है कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा? कॉलेज लाइफ में लेक्चर बंक करने के लिए मुझे बहुत पसंद है, और दोस्तों के साथ पार्किंग में बैठकर मुझे। आप क्या करते हैं पार्किंग में? दूसरे की गाड़ी की हवा निकालते हैं? नहीं, गाड़ी की हवा नहीं निकालते, लड़कियां बाहर की एक चर्चा होती है। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जो सोसाइटी के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो वो भ्रष्टाचार पे हमको बोर करते रहते हैं, तो हम उसकी मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तो जो लोग हैं जो सीरियस होते हैं भाई, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो इनको बोर होता है तो ये उनकी मजा लेते हैं, और इनकी भी मजा लेने वाला कोई तो होगा। आप लेते हो आपके दोस्त की मजा? हाँ, लेते हैं। एग्जाम्पल यही है सुनील, और दूसरा जो है विनोद है। वो पॉलिटिक्स में एक ही पार्टी के, लेकिन उनके नेता अलग अलग, तो हम दोनों को लगा देते हैं और बाजू में। मतलब आग लगा देते हैं और उनको छोड़ देते हैं कि अब तुम लोग भिड़ो, हम देख के भाई मस्त मजा लेने। पॉलिटिक्स में यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली करना चाहिए फॉर द चेंज। अभी तो देख रहे हैं अपन कि लाइक अरविंद केजरीवाल वगैरह, पॉलिटिक्स आर चेंजिंग। तो अगर जीएस इलेक्शंस होते हैं तो आप खुद कभी पार्टिसिपेट करना चाहोगे इसमें? ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। आनंद, मुझे बताइए, अगर सपोज आप कॉलेज के जीएस बन जाते हैं तो क्या चेंजेस लाएंगे? चेंजेस तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। उसके लिए प्लानिंग्स वगैरह बहुत आगे है उसके। आपका नाम क्या है? शुभम। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके सीनियर्स से आप? मैं तो मेरे सीनियर से हेल्प और उनकी जो वो बातें बताते हैं हमको, बोले तो एजुकेशन के बारे में, वो एक्सेप्ट करते हैं। बोले तो मामू, एजुकेशन के बारे में जो भी बताते हैं वो हम उनसे सुन लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। क्या बोलते? आप क्या बोलते हैं? आपका नाम क्या है? रोहित। कभी आपको लगता है कि आपको मौका मिलना चाहिए सीनियर की रैगिंग करने का? नहीं, दोनों को भी नहीं मिलना चाहिए। आप काफी सीरियस काइंड ऑफ लगते हैं मुझे। आप पढ़ाई ज्यादा करते हैं? नहीं, मीडियम करता हूँ। मीडियम, थोड़ा तड़का मार के, थोड़ा सा मसाला, नमक कम, इस तरह से ये पढ़ाई करते हैं। कभी चाहते हो सीनियर्स को आप कभी रैगिंग करो? नहीं, कभी नहीं। सीनियर्स हमें हेल्प करते हैं एक्चुअली। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है सीनियर्स भी अभी ये देख रहे होंगे, बैठे होंगे यहीं कहीं, कुछ गलत बोल दिया तो बेटा मेरी तो वाट लग जाएगी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सारिपुत्र सरोदे है। हिस्टोरिकल नेम है, आपको हिस्ट्री पता है आपके नाम की?
जी सारिपुत्रा जो थे वो भंते जी थे, मतलब गौतम बुद्ध के शिष्य थे वो। धम्म को फॉलो करते हैं। जी इंटरेस्ट लेता हूँ मैं उसमें, लोगों को खीर दान करते, भंते जी को पैसे वगैरह देते दान में। बीइंग अ यूथ हम पढ़ाई तो करते हैं पर हम किसी अच्छे काम में हम कह सकते हैं कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए? मेरी तरफ से लगता है कि सबने पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक 3 महीने का च्यूअर ले चुका हूँ, मैं भी सामने रह चुका हूँ, 15-15 दिन का शिविर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे तो लगता है कि धम्म की दान में सबने पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे बताइए, आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते? नहीं, पढ़ाई करती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं करती हूँ। कौन से ईयर में है और कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं? फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल। तो मुझे सीनियर मिल गए हैं, मुझे बताइए जूनियर्स को कैसा ट्रीट करते हैं आप? एक्चुअली हमारे जूनियर्स वो बहुत ही शांत है, उनसे कुछ ऐसे अगाऊ बातें करने का दिल ही नहीं करता। तो ऐसे छोटे बच्चों जैसा ट्रीट करते हो? हाँ मुझे माझे बच्चा छान है, तू कितनी गोड है, तू अभ्यास कर, ऐसा करते हो आप? तसंच काहीतरी। का नाम क्या है? आप भी सीनियर है? हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि कभी रैगिंग करने की इच्छा होती, कभी मस्ती करने की इच्छा होती जूनियर्स? नहीं, ऐसी तो कोई इच्छा नहीं होती, बिकॉज हम जैसा करेंगे वैसे ही नेक्स्ट लोग फॉलो करेंगे। रैगिंग नॉट गुड। एक्चुअली गुड। काशान कितना मिस करोगे कॉलेज को यहाँ से जाने के बाद? बहुत बहुत मिस करता हूँ। सबसे ज्यादा क्या मिस करने वाले हो आप? HOD सर, ही इज वेरी काइंड। तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? SS Kedgikar sir, our HOD, we love you all and we respect you until we left. सीनियर जब तक बन जाते हैं 4 साल हो जाते हैं, काफी टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको कॉलेज में कितने साल हुए? 3 साल। 3 सालों में बहुत सारी तो यादें मिली होंगी, बहुत सारी लड़कियां मिली होंगी हर एक साल में, कौन सी याद रहेगी सबसे ज्यादा? लड़कियां मिली मतलब आमने सामने जाते रहती है, वो उसमें याद रखने क्या है उनको? आते जाते रहती है, याद नहीं रखते कि बस ये थोड़ी ना कैमरा में बोलने वाली बात है भाई, मैं बताऊंगा बाद में, मम्मी को वक्त आएगा तब सही लड़की के बारे में। आपका नाम बताइए। शेख इस्माइल। एक बार स्माइल कर दी। ये बहुत अच्छे से 2 बार ब्रश करते हैं, आप भी 2 बार ब्रश करिए, दांतों को कीड़ों से बचाइए। हमारे भी HOD वाइस प्रिंसिपल है सावंत सर, वी लव यू ऑल और आप हमेशा ऐसे ही रहिए। माय नेम इज रोहित इंग्ले। कितने वर्षों से है कॉलेज में? दिस इज ये क्वेश्चन कुछ अच्छा नहीं था। आई मीन आई एम सुपर सीनियर, बस दैट्स। सुपर सीनियर मतलब मुझे लगता है बहुत घसीट घसीट के लटक के आगे तक आए हैं। क्या मिस करोगे कॉलेज से? सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया और जूनियर्स ने बहुत हंसाया, तो कॉलेज की यादें जो इवेंट्स वगैरह उसमें होती है और जो छोटे छोटे पल होते हैं, या फिर पहली गर्लफ्रेंड, उसको प्रपोज करना, ये सब चीजें याद रहेंगी। आपका नाम बताइए। मयूर। अच्छा मयूर, हाय, मेरा नाम मयूरी है। आपका नाम अच्छा है बहुत। कॉलेज में बस कैंटीन में बैठना या तो घूमना इधर उधर, कॉलेज में कम बाहर ज्यादा रहते हैं, तभी जाके तो कॉलेज कट्टा बनता है। हाय, आपका नाम क्या है? सिमरन। जी ली अपनी जिंदगी? जी ली, बट काफी जीनी बाकी है अभी। कॉलेज की जिंदगी कैसी लगती है आपको? ऑसम है, मतलब मेरी लाइफ का मुझे लगता है सबसे बेस्ट पार्ट ये 4 साल रहेंगे। स्कूल लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं थी और इन फ्यूचर लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी ये कॉलेज लाइफ है, क्योंकि मुझे यहाँ इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतने अच्छे टीचर्स मिले और बहुत अच्छा टाइम रहा। बात तो सही है। पूरी लाइफ में सबसे अच्छा क्या लगा? पूरी लाइफ में यही कि मुझे कॉलेज जो है हमारा वही, और फ्रेंड्स वगैरह जो है हमारे वही अच्छे लगते हैं। मीनल, आपको कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? अच्छा मतलब जो हम कर रहे हैं वो ही बहुत अच्छा है यार। कोई मैसेज देना चाहोगे आपके फ्रेंड्स के लिए? सब फ्रेंड्स के लिए मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, और सबसे ज़्यादा तो मेरा डिपार्टमेंट एंड हमारे सावंत सर बहुत मिस करूँगी। तो हमने आज इतने सारे लोगों से यहाँ पे बात की है और एक बात पता चली है कि स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा जो लगता है यहाँ पे वो है उनका कॉलेज, उनके फ्रेंड्स और उनके HODs, उनके टीचर्स के साथ इतना क्लोज हो जाते हैं कि यहाँ से जब जाते हैं तो सोचते हैं कि काश नहीं जाते। फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार कब निकलेंगे कॉलेज से, पर जाते जाते हमारी पूरे थॉट्स बदल जाते हैं कि काश हम यहाँ से नहीं जाते। चलिए इसी बात पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। यूथ कॉर्नर विद युवा में आगे और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग यूथ कॉर्नर विद युवा। अब बारी है ऑफ पीरियड की, और ऑफ पीरियड में हम क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं। गेम्स खेलते हैं, छोटे मोटे बच्चों जैसे 2-2 मिनट के गेम्स खेलते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, हारने वाले को पनिशमेंट भी देते हैं। आज का गेम ऐसा है कि काफी सारे स्ट्रॉज यहाँ पर रखे हुए हैं, उन स्ट्रॉज को फोल्ड करके हमें बनाने हैं ट्रायंगल्स कुछ इस तरह से।
तो ठीक है, हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दें आपको। आज के जो कॉम्पिटिटर्स है, सबसे पहले है सिमरन, सेकंड इज इस्माइल। आप खुद स्माइल देके अपना नाम बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। सिमरन ने बनाया है 1 2, ये भी ट्रायंगल नहीं है। इस्माइल इज हैविंग 1 2, ठीक है। क्या है बताइए। इसको ऐसे देखिए, यहाँ से ये ट्रायंगल, ये यहाँ पे एक एंगल बनता है, तो इट्स अ टाई। 20 सेकेंड्स और देंगे एंड लेट अस सी कि ये दो को और बढ़ा सकते हैं या नहीं। 20 सेकेंड्स का टाइम starts now. Triangle. 7 6 5 4 3 2 1 stop। कुछ तो भलता सलता सा बन गया है। इस्माइल के अब हो गए हैं 1 4 and 5। ये सिमरन हार के कैसा लगा? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। अब पनिशमेंट में पता चलेगा कैसे फील होता है। हम बुलाते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट। पब्लिक भी यहाँ पे रेडी है कि नहीं? एंड 30 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। मीनल का है एक ट्रायंगल परफेक्ट एंड दूसरा इज पेंटागन। सिड के दोनों भी ट्रायंगल्स आर परफेक्ट, सो द विनर इज सिड। अगले दो कंटेस्टेंट्स रेडी है जिनका नाम है पल्लवी और एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। ट्रायंगल है, यस वी कैन से इट अ ट्रायंगल एंड इट इज अ ट्रायंगल। आप जब बना रहे थे तो आप ऐसा इधर क्यों देखते? इसमें भी कॉपी। सो द कंपटीशन इज ड्रॉ, सो इट्स टाइम फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट यहाँ पर डिसाइड हो गई। आइए विनर से एक बार पूछ लेते हैं क्या करवाना है किस किस से। सिमरन से सिविल इंजीनियर्स को प्रेस करवाना है, बस सिविल इंजीनियर्स के बारे में तारीफ करना है। सिविल इंजीनियर्स कैसे होते हैं, सिविल इंजीनियर्स आर ग्रेट, ऐसे कुछ बस बोलते रहना है बस। सिमरन कौन सा डिपार्टमेंट से? इलेक्ट्रिकल एंड पावर। मीनल से क्या करवाना? मीनल तो भांगड़ा करेगी। जो 2 विनर्स और 2 लूजर्स एक साथ हैं, उनसे क्या करवाना है? फुगड़ी खिलवाना है। फू बाई फू, फुगड़ी फू। सिविल इज अ गुड ब्रांच, ठीक है। सिविल इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। किसी मतलब सिविल इंजीनियर्स है, उसी की वजह से आज हमारे कॉलेज का ये स्ट्रक्चर है। इसके लिए उनको बहुत सारा थैंक्स। हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सर दोनों सिविल इंजीनियर हैं और वो बहुत ही ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं वो दोनों। बाकी सिविल इंजीनियर्स अच्छे हैं, लाइक माय फ्रेंड मीनल, बट इलेक्ट्रिकल से इतने भी अच्छे नहीं है। सिविल इंजीनियर अच्छे हैं बट इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा अच्छे नहीं है। मीनल भांगड़ा के लिए रेडी? बहुत ज्यादा मस्ती किया, मजा किया है। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ है, तो देखते रहिए। टीवी स्क्रीन के सामने से बिल्कुल भी हिलना नहीं है। वेलकम बैक करेंगे आपको यूथ कॉर्नर में, जरूर आइए। लेकिन हम सोशल लाइफ में जो है अपने मम्मी पापा मतलब फैमिली के साथ भी होते हैं, तो वो भी एक उनसे इंटरेक्शन अच्छा होता है, तो वो थोड़ी ना कोई सोशल लाइफ हो गई है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग यूथ कॉर्नर वी द युवा। और वी द युवा सोचता क्या है, 2 जिंदगियां जीता है। होती है हमारी 2 लाइफ्स, होती है सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। अभी तो फिलहाल स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल लाइफ बनने की है, बट वो क्या सोचते हैं कि आगे चल के हमें हमारी लाइफ किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है, सोसाइटी के लिए या फिर अपने प्रोफेशन को ही बिल्डअप करने के लिए। आइए जानते हैं इन्हीं से, यहाँ के स्टूडेंट से। तो कर लेते हैं आमना सामना। मेरे इस ओर है टीम आमने और राइट साइड में है टीम सामने।
माई सेल्फ सुनील मुक्के, मेरे साथ है सिमरन, अभिजीत, सीड और सारीपुत्र, और हम टीम आमने से। हाय, मैं टीम सामने से हूँ। मेरा नाम रोहित इंगले है और मेरी टीम में है फराज खान, शेख इस्माइल, फरीन सौदागर और वैशाली जादव। मेरा ऐसा खुद का मानना है कि अगर हम सब लोग प्रोफेशनल हो गए तो सोशल लोगों के लिए हम क्या करेंगे। सोशल इट नॉट मीन कि हम मैसेज कर रहे हैं, फोटोज अपलोड कर रहे हैं, फिर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सोशल लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, हमारा क्या मैसेज लोगों के लिए जाता है। लाइफ का एक मकसद होता है कि खुद के लिए तो हम जी लिए, पर दूसरों के लिए हमने क्या किया। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि इंसान जब तक प्रोफेशनली स्टेबल नहीं होगा, वो खुद की हेल्प नहीं करेगा, तब तक वो दूसरों की हेल्प कर ही नहीं सकता है। After I will going to become engineer. Then when I am constructing bridge, then there are two view in my mind. First is professional view and second is social view. Professional view में मैं देखूंगा कि ब्रिज कैसा बनेगा, उसमें मेरा कितना परसेंटेज निकलेगा, और सोशल व्यू से मैं देखूंगा कि इसके बाद में जो बचेगा वो लोगों के दृष्टिकोण से देखूंगा, ये ज़्यादा इसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए उस ब्रिज की। मेरा स्वार्थ नहीं देखूंगा, लोगों के लिए जीना सीखूंगा। बाकी के लोग जब काम हो जाएगा ब्रिज का कंप्लीट, तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ये सुनील मुक्के था, वो सिविल इंजीनियर था, इसने ये ब्रिज बनाए। मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं प्रोफेशनल हो जाऊंगा, और उस प्रोफेशनल के बाद मैं सोशल लाइफ के लिए जीना चाहता हूँ। अरुण केजरीवाल, he is an engineer, he is a professional man, and after being a professional, वो सोशल में आया है। प्रोफेशनल में आके ही मैं सोशल में जाऊंगा। बट आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन सोशल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर टेरेसा प्रोफेशनल होने का सोचती तो इंडिया को कौन हेल्प करता? कैन यू आंसर दैट? आस्क नॉट व्हाट योर सोसाइटी हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर सोसाइटी। सबसे पहले आप कुछ अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म अपनाओगे, तभी आगे जाके आप कुछ सोशल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, राजीव गांधी पहले पायलट बने, देन ही एंटर्ड पॉलिटिक्स। सो प्रोफेशनलिज्म कम्स फर्स्ट। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज आपको कोई देखेगा ही नहीं, बिकॉज दे वुड थिंक कि अगर आप खुद कुछ नहीं हो, व्हाट यू कैन डू फॉर एनीवन एल्स। इनकेस अगर सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होती तो प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के कोई भी व्यक्ति सोशल लाइफ में नहीं जुड़ता। कोई ज्वाइन होता है कम्युनिकेशन स्किल में तो सोशल लाइफ के थ्रू ही ज्वाइन होता है, नॉट अ प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन हम सोशल लाइफ में जो है अपने मम्मी पापा मतलब फैमिली के साथ भी होते हैं, तो वो भी एक उनसे इंटरेक्शन अच्छा होता है, तो वो थोड़ी ना कोई सोशल लाइफ हो गई है। प्रोफेशनल लाइफ में आदमी खुद के लिए ही काम करता है, सोशल में आप बाहर जो मतलब समझो एनजीओ ग्रुप है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है पढ़ने लिखने की, तो हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ये सोशल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। हम ये नहीं बोल रहे कि सोशल मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, सबके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जब तक खुद नहीं कुछ करेंगे बाद में उनका सब होगा ना। खुद करने के बाद सबके बारे में सोच सकते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अन्ना हजारे जो 8वीं पास है, वो ज़्यादा पढ़े नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया कि वो उनका नाम अभी अमर हो जाएगा। वैसे मैं बोल रहा हूँ संत गाड़गे बाबा, जो दूसरों के लिए जिए वही अमर रहे, जो खुद के लिए जिए वो कोई नहीं अमर होता, जो दूसरों के लिए जीते वही अमर होते, और सोशल लाइफ के जीते वही अच्छे लोग। अन्ना हजारे ने जो RTI एक्ट लाया है वो सोशली लाया है उन्होंने, लेकिन उसका यूज़ सबसे ज़्यादा आज प्रोफेशनल लाइफ में होता है। लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आई वुड लाइक टू से, अगर अन्ना हजारे सोशल वर्क करके वो RTI वाला वो बिल नहीं लाते तो देन प्रोफेशनलिज्म को क्या फायदा होता? नहीं होता ना। अगर आज वो उन्हें फायदा हुआ तो सोशल लाइफ की वजह से ही फायदा हुआ। सोशल लाइफ से ही हम प्रोफेशनलिज्म को हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मदर टेरेसा अगर वो एक प्राइमरी स्कूल नहीं खोलती और एक ऑर्फन बच्चों को नहीं पढ़ाती तो आज वो प्रोफेशनल्स नहीं बन पाते। We should be in any field, arts, commerce, science, journalism. Only the thing is that we should be the best. We are engineers. Engineers don't know the ABCD of medical students. What medical students do, engineers can't do that. The things which is invented by engineers, that thing can be used by medical for their operations. और हम ये मानते हैं कि डॉक्टर्स आर लाइक द गॉड्स, कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट थिंग इज इन्वेंटेड बाय इंजीनियर। प्रोफेशनलिज्म इज एक नंबर। डॉक्टर और इंजीनियर का कंपैरिजन किया, जैसे उन्होंने बोला कि डॉक्टर और इंजीनियर ऐसा वैसा वाटर, अगर ये सोसाइटी बाबा साहब खड़ी नहीं की होती तो डॉक्टर और इंजीनियर का कुछ मैटर ही नहीं आता, क्योंकि वो डॉक्टर भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि वो लोग उन्होंने सोशल लाइफ में थे, सोशल लाइफ वगैरह में थे, लेकिन वो तो पहले प्रोफेशनल थे, उन्होंने वो सब पढ़ लिख कर लॉ बनाया है। सोशल लाइफ जो की है वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ बनाने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस बताने के लिए ही किया है, तो इसलिए प्रोफेशनल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
और जो सोशल लाइफ है जैसे फेसबुक वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जो है एक प्रोफेशनल्स ही चलाते हैं। प्रोफेशनल्स की वजह से ही ये सब आजकल यहाँ तक ये साइट्स और सोशल लाइफ यहाँ तक आ चुकी है। जब तक आप सोशल नहीं रहोगे तब तक आपके जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप पेट्रोल भरने पेट्रोल पंप पे जाते हो, क्या पेट्रोल भरने के बाद वहाँ पे रुक जाते हो? नहीं ना, आप आगे निकल जाते हो। तो एक हद तक प्रोफेशनल लाइफ में मैं भी मानता हूँ कि हाँ ज़रूरी है, पर एक ही हद तक। उसके बाद आप खोखले हो जाते हो, क्योंकि आप जब तक खुशी नहीं बांटोगे लोगों में, इट नॉट नेसेसरी कि आप पैसा ही बांटो सोशल, या फिर आप खुशी बांटो अपने। वी आर बॉर्न एज अ ह्यूमंस एंड अपना नेचर रहता है कि सोशल रहने का। सबसे पहली चीज़ तो सोशल वर्क खुद एक प्रोफेशन है। ओके, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ही आप सोशल वर्क कर सकते हो। आई मीन अगर आप एक सोशल वर्कर हो, दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन। आई मीन मदर टेरेसा एक सोशल वर्कर थी, तो हर प्रोफेशन इज नोन टू बी सोशल वर्क। तो आप ये नहीं बोल सकते हो। इंडिया में सबसे पहले जो सोशल वर्किंग इंस्टीट्यूट था वो बनाया था टाटा ने, जिसका नाम था टिस, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। तो अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो वेयर इज सोशल वर्क। वक्त है इस डिबेट को यहीं पर रोकने का। बहुत ही अच्छा डिबेट यहाँ पे चला और काफ़ी हद तक सारी बातें सही थी कि सच में जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम प्रोफेशनल ना हो जाए तब तक हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते, बट सोसाइटी के लिए जीना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे कि सोशल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उन्होंने यही एंड तक कोट किया कि प्रोफेशनलिज्म एक हद तक ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुशी वो चीज़ देती है कि आप अगर सोसाइटी के लिए कुछ करें। ये तो थी डिबेट की बात, अब वक्त है कंक्लूजन का। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्टाफ से कि उनका क्या सोचना है, क्या ओपिनियंस है। मेरा नाम वर्षा यादव है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरे हिसाब से तो दोनों एक दूसरों के पूरक है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो एक कूली जो कि सामान उठाना अपना प्रोफेशन मानता है, दूसरे एंगल से उसे देखा जाए ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो लोगों की सेवा करता है, तो वहाँ पर सोशल टच भी आ जाता है। एक डॉक्टर जो कि अपना प्रोफेशन यूज़ करके लोगों की सेवा करता है, एक इंजीनियर जो कि अपने नॉलेज का यूज़ करके डेवलपमेंट कराता है। प्रोफेशनलिज्म और सोशलिज्म अगर दोनों साथ में रखा जाए तो एक अनुशासित ज़िंदगी हम जी सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी सबसे, दोनों ही एक दूसरों के पूरक है और दोनों एक दूसरों के बगैर रह नहीं सकते। नमस्ते, मैं प्रोफेसर राज महेंद्र मानिकराव सावंत हूँ, हेड सिविल इंजीनियरिंग हूँ और मैं 2000 ईस्वी सन से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और रही बात अपने मेन टॉपिक की कि हम जिस वातावरण में पले बड़े हैं वहाँ पर सारा वातावरण जो होता था वो पूरा सोशल होता था, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो रूखापन होता है वो सोशल लाइफ में नहीं होता है। आपने देखे होंगे कि जब झरना बहता है और सूख जाता है तो एक सॉल्ट की मार्किंग आती है, उस तरह का जो मार्किंग होती है वो सोशल लाइफ में नहीं होती है। सोशियो प्रोफेशनल जो ट्रेंड आ रहा है, जैसे हम देखते हैं अभी कॉरपोरेट में भी वीकेंड जो होते हैं वो स्पेशली पूरा ग्रुप, पूरा एंटायर क्या बोलते हैं कंपनी जो होती है वो कंपनी पूरी एंजॉय करती है। तो ये नया ट्रेंड आया है बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी। 24 घंटे हम प्रोफेशनल नहीं रह सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत वाडेकर 1994 से 2011 तक मैं अध्यापन का काम किया। आज मैं इस महाविद्यालय का प्राचार्य बोल के कार्य कर रहा हूँ। ये महाविद्यालय जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किए हुए सोसाइटी का एक सिस्टर कंसर्न है। वी ट्राई टू मेक गुड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री बाय inculcating the moral and the social values in the students. Whether the professional life is good or social life is good, I would say, so as to become a good citizen of this country, a person has to be professional as well as has to be committed with the social values. Without that, the personality of an individual will be incomplete. थैंक यू वेरी वेरी मच। तो फाइनली आज यूथ कॉर्नर वी द युवा में हम जो है वी द युवा इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया है आज यहाँ पर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि है औरंगाबाद में, और बहुत ज़्यादा धमाल की है। एक बात ज़रूर नोट करना चाहूँगी, जो एंटी रैगिंग कमिटीज़ है उनका बिल्कुल भी काम नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स की खुद की सोच बदल गई है। वो खुद कभी भी रैगिंग करना नहीं चाहते एंड इट्स अ गुड साइन। और इसी मैसेज के साथ मैं आज लेती हूँ विदा आज के शो से। बिल्कुल मिलेंगे अगले शो पे भाई, और भी मस्ती मजा धमाल तो करनी बाकी है। चलिए टिल देन बाय बाय।